नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। 12 अगस्त तक के आप लोगों के जवाब दे दिए गए हैं। इससे पूर्व का किसी का कोई सवाल और रह गया हो गलती से तो आप दोबारा भेज सकते हैं, आपको प्रायोरिटी पर ले लिया जाएगा। और भी किसी की कोई समस्या हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8005817305 पर भेज सकते हैं। अपना सवाल, अपना नाम, अपना जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। समय मिलने पर आपको व्हाट्सएप पर ही जवाब दे दिया जाएगा। दूसरा निवेदन, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल लाइक करें, अपने व्यूज़ दें ताकि और लोग भी प्रेरित हो सके और लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। जैसे कि हमारी चर्चा युग परिवर्तन पर चल रही है। 30 मार्च 2025 को जो नव संवत्सर शुरू होने जा रहा है, उस दिन जो ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति बन रही है वह बड़ी विस्मयकारक है। इसीलिए हम इस पर बार बार चर्चा कर रहे हैं और हर तरीके से समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने अभी तक जो मीन राशि में 6 ग्रह हैं उस दिन, उसमें से हमने चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र 4 ग्रहों की चर्चा कर ली है। साथ में राहु की भी कर ली है। अब एक शनि ग्रह बचते हैं, तब हमारी मीन राशि पूर्ण हो जाती है। तो आज हम शनि ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, शनि जो हैं वो कर्म कारक ग्रह हैं। ये न्यायाधीश हैं, हमारे कर्म के अनुसार हमें फल दाता हैं, न्याय देने वाले, न्याय करने वाले हैं। तो जैसा हमारा कर्म होता है वैसा हमारे साथ जस्टिस होता है, न्याय होता है, वैसा हमें फल प्राप्त होता है। इसी कारण ब्रह्मांड में या विश्व स्तर पर हर मानव शनि से डरते हैं, घबराते हैं। और शनि जबकि फलदाता है, तो यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं। वो न्याय करना जानते हैं, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं रखते हैं। इसलिए शनि से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, शनि को समझने की आवश्यकता है। शनि एक कर्म कारक ग्रह हैं। शनि चाहते हैं, जो कि ब्रह्मांड में सबसे दूर ग्रह हैं शनि, तो जहाँ सूर्य की ऊर्जा भी नहीं जाती, शनि वहाँ पर विराजमान है। अतः शीतल है, क्योंकि वहाँ सूर्य की ऊर्जा नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, इसलिए शनि अंधेरा है। शनि बर्फ है, क्योंकि वहाँ पानी जम जाता है, वहाँ ऊर्जा नहीं है, वहाँ शीतलता है। बर्फ, जिसको कि हम जानते हैं, परखते हैं, पहचानते हैं कि अंदर से कोमल होती है, निर्मल होती है, शीतल होती है और बाहर से कठोर होती है। यही एक न्यायाधीश का धर्म होता है कि वह न्याय तभी कर सकता है जब वह बाहर से सख्त हो। शनि क्योंकि नियम, कानून, धर्म, डेडिकेशन के कारक ग्रह हैं, जिनका पालन कठोरता से ही पूर्ण कराना संभव है। अतः शनि को कठोर होना इसीलिए पड़ता है ताकि वह मानव से नियमों कानून के तहत रहते हुए धर्म के कार्य डेडिकेशन के साथ करा सके, अन्यथा उसे सजा देकर दंडित करके उसे सही राह दिखा सके। इसीलिए शनि न्यायाधीश कहलाते हैं। क्योंकि शनि बंधन मुक्त है, न्यायाधीश का बंधन मुक्त होना जरूरी है, तभी न्याय की रक्षा संभव है। यदि न्यायाधीश भेदभाव करने लगे, अपने परायों में अलग अलग न्याय करने लगे, तो उस न्याय की कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए शनि का बंधन मुक्त होना जरूरी है। और बंधन मुक्त हमें क्या शिक्षा देता है? हमें अपने जीवन में यदि जस्टिस करना है, न्याय करना है, अपनों के बीच में, परायों के बीच में, हमारे अपने कर्मों के बीच में, धर्म के बीच में, नियम कानून के तहत
तो हमें भी बंधन मुक्त रहना होगा, सच्चाई का साथ देना होगा, सच्चाई पर चलना होगा। यही शनि हमें समझाते हैं। अब चूंकि मीन राशि में है, इसलिए मीन राशि व्यय की है, जल तत्व की है, अर्थात निर्मलता की अधिकता है। वहाँ जल ही जल है, वहाँ बर्फ नहीं है। जहाँ आप न्याय करने में निर्मल बनेंगे, वहीं न्याय अन्याय में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि निर्मलता से किसी भी कानून नियमों का पालन नहीं कराया जा सकता है, किस कठोरता से ही संभव है। तो जहाँ निर्मल बनेंगे, वहाँ न्याय अन्याय में परिवर्तित हो जाएगा। यही शनि बता रहे हैं कि यह परिवर्तन का समय है, जब कर्म कारक ग्रह, न्यायाधीश ग्रह यदि वह निर्मल हो जाएंगे, न्याय में बंधन मुक्त नहीं रह पाएंगे, भेदभाव करेंगे, तो वह न्याय अन्यायपूर्ण हो जाएगा। और राहु जो है, जिसके साथ शनि बैठे हुए हैं, वह इस प्रभाव को और 5 गुना वृद्धि कर देगा। अर्थात आने वाला समय न्याय संगत नहीं होकर के अन्याय संगत हो जाएगा। यदि हम कर्म कारक ग्रह को नहीं समझेंगे, यदि हम न्यायाधीश के महत्व को नहीं समझेंगे, यदि हम नियम कानून धर्म डेडिकेशन का पालन नहीं करेंगे, यदि हम बंधन मुक्त नहीं होंगे, तो यह हमें बुरे प्रभाव देगा। यही कारण है कि आप अभी भी बहुत समय है, यदि आप इस ग्रह को समझना चाहते हैं, इसके द्वारा अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो यह युग परिवर्तन आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अन्यथा निगेटिव रिजल्ट देगा। बस यही ये शनि महाराज हमको समझाना चाहते हैं कि ब्रह्मांड जो 30 मार्च 2025 को बनने जा रहा है, यह हमें बार बार यही बता रहा है, समझा रहा है कि अभी भी मौका है, स्वयं को सही राह दीजिए, धर्म कर्म के अनुसार, नियम कानून के अनुसार, डेडिकेशन के अनुसार अपना कार्य कीजिए, बंधन मुक्त होइए और न्याय कीजिए स्वयं के साथ, औरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।